कि हम माना जाता है कि हम यहाँ जहाँ तक हो सके हम लोग की सारे गरीब गुरबा की या रूम जो खरीदी ना खरीदी सबकी यही इल्तिजा है, वो बेकसूर है। लेकिन आप लोग भी कई फैसले करती, आप तो मीडिया है, सारी दुनिया को दिखाते हैं आप लोग। आप यहाँ जो कर रही हो वो सारी दुनिया में बतलाया जा रहा है, तो आप तो मीडिया है। आपके हक में अगर हमारे बिल्डर लोग गलत हैं तो आप बिल्कुल बतौर आप सजा दे सकते हैं। देखिए आप और अल्लाह ताला भी बेकसूर को बेकसूरी करता है और कसूरवार को कसूरवारी करता है। लेकिन हमको कोई किसी की बात गलत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हो सकते है कमिश्नर से भी आप अपील कर सकते कि वो अगर गलत है तो गलत कर सकते, लेकिन हमारे हद तक तो वो गलत नहीं है। हम तक तो गलत नहीं है, हम तक तो गलत नहीं है। एक गलत इंसान आप जानिए सबसे पहले वो वार लेडीज पे करता, एक गलत इंसान सबसे पहले वार लेडीज पे करता, क्योंकि लेडीज से ही पता चलता है कौन गलत है कौन कैसा है, क्या नहीं मालूम पड़ता। कहीं कहीं कभी हमारे शोहर लोग नहीं आते, हम 2-2 बजे रात तक घर पर रहते हैं हम लोग। कोई कभी आकर हमारे घर को खटका मारना, हंसी मजाक करना, कुछ नहीं करते। सारा दिन वो लोग को यहाँ पे रहन सहन होता है। बाई चांस अगर एक दिन वो नहीं आए तो हमारे बच्चे लोग उन लोग को याद करते हैं, आज वो अंकल नहीं आए, आज उन्होंने नहीं आए, इन्होंने नहीं आए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इल्तिजा है आप लोगों से भी, हम किसी के दबाव में आकर या उनके रूम में रहने पर ये बात नहीं बोल रहे। हम हक से और अल्लाह ताला की तरफ से बोल रहे हैं, अगर कसूरवार आए तो आप बिल्कुल सजा दे सकते हैं उन लोग को। ये तहमत आपके ऊपर भी लगाई जाती है, क्योंकि वही जगह पे आप भी ठहरे हुए हैं। ये तहमत आप पे भी लगाई जाती है। अगर आप मानती तो देखिए आप भी अपने आप पे ऊपर कर देखिए कि तहमत लग सकती है नहीं लग सकती है। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकती, आपको अगर कुछ बोली तो गलती माफ कर दो। नमस्कार, मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें कि आज कई महीनों से जो है बिल्डर्स और सोशल वर्कर और पत्रकारों के बीच जो है घमासान चल रहा है। कभी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी बिल्डरों द्वारा जो है सोशल वर्कर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी सोशल वर्कर के द्वारा बिल्डरों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से मुमरा के अंदर ये सारी घमासान जो है सारा घमासान चला आ रहा है। बता दें अभी 2 दिन पहले जो है हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं गनी मचान, उनके भाई के ऊपर जो है गनी मचान द्वारा बताया जा रहा है कि उनके भाई के ऊपर जो खड़ी गांव के 40 के कुछ बिल्डर हैं, जिनमें राजू 712 बबलू 712, राजू टेम्पो, सलमान वगैरह जो है इन लोगों के नाम उसमें शामिल हैं। हमने जो है पहले एक न्यूज़ चलाई थी जब गनी मचान जो है जेल से छूट करके बाहर आए थे। उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि जो बबलू 712 है उसने जो है अपनी चाली में एक बूढ़ी एक वृद्धा औरत का जो है रूम का पैसा खा लिया और उसको रूम भी नहीं दिया। इसी संदर्भ में जो है हम खुद चल करके इस चाली के पास आए और यहाँ की जनता से मालूमात करेंगे कि आखिर ये बिल्डर कैसे हैं। देखिए यहाँ पर ना कोई बिल्डर मौजूद है ना बिल्डर के सपोर्टर मौजूद हैं। आज मैं खुद चल के आया हूँ यहाँ की जनता से पूछने के लिए कि आखिर ये राजू, बबलू और सलमान, नईम, राजू कालिया वगैरह जो है ये किस टाइप के बिल्डर हैं। ये वाकई में एक अच्छे बिल्डर हैं या फिर सिर्फ एक चाली बनाने वाले जो है बिल्डर हैं। क्योंकि देखिए हर बिल्डर की एक क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी उसके घरों में रहने वाले लोग ही बताते हैं कि वो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, तो इस बीच में उन लोगों का व्यवहार कैसा है, वो आखिर ऐसा कांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं और यहाँ की जो रहने वाली जो पब्लिक है हम उनसे ही बात करेंगे कि ये लोग कैसे बिल्डर हैं। आपका क्या नाम है आपका? अंसारी रशीदा। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो? मैं भी 7-8 महीने से यहाँ पर हूँ। 7-8 महीने से रह रही हो। इस 7-8 महीने में जो आपके बिल्डर हैं क्या नाम है उनका? ये यहाँ पे सलमान भाई हैं। सलमान भाई। सलमान भाई ने कभी आप लोगों के साथ में किसी तरह का कोई व्यवहार जैसे पैसा ले लिया हो और आपको रूम ना दिया हो? नहीं, वो लोग हमेशा हम लोग के सपोर्ट में ही रहते हैं और हम लोग को मतलब सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। हम लोग को कोई पानी वगैरह की भी अगर तकलीफ होती है तो हम लोग को सॉल्व करते हैं। कोई चीज़ भी आपका 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने चलाया था जिसमें जो सोशल एक्टिविस्ट गनी मचान है उन्होंने ये बोला था कि ये बबलू 712 जो है उन्होंने एक बूढ़ी औरत का, बेवा औरत का जो है पैसा लेकर के रूम खा लिया। नहीं, ऐसा तो कोई कुछ नहीं करेगा। आप यहाँ पर रहते हो। अच्छा, अभी 2 दिन पहले गनी मचान के भाई के ऊपर भी बबलू 712, राजू टेम्पो वगैरह के द्वारा जो है हमला किया गया है। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सब अच्छे हैं। यहाँ पे हम लोग को उन लोग से कोई तकलीफ नहीं है। बाहर वो लोग किसी को तकलीफ देंगे हम लोग ऐसा एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हम लोग मान भी नहीं सकते, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग।
ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत है। राहत आपा, देखिए जिस तरह से इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पिछले 1 महीने से जो है बिल्डर अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी परेशान हैं और यहाँ तक कि गनी मचान भी परेशान है और बिल्डर भी परेशान है। इन दोनों के अंदर जो घमासान चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? नहीं, जो इन लोगों के बारे में जो बोला गया है, जैसे सलमान भाई हो गए जी, नईम भाई हो गए और भी जो है यहाँ पे, तो वो लोग तो ऐसे नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस वक्त इधर आए थे इतनी तकलीफ में थे कि हमारे पास एक पैसा नहीं था। उस वक्त वो लोग ने हमको रूम दिए, यहाँ पे खाने को दिए, चाय नाश्ता कराए, 2 दिन तक हमारी इतनी अच्छी देख रेख की और आज तक हमको कोई तकलीफ नहीं मतलब हुई। अगर आपसे कोई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि इन चारों ने किसी एक आदमी की हत्या करने की नहीं, कोशिश ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। वैसे लोग है ही नहीं। इस बात को आप हर चीज, हर रिकॉर्ड में ये लोग वैसे है ही नहीं। हर चीज में, व्यवहार में बोलो या कोई बातचीत में बोलो, हर चीज में बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। और ये सब जो बात है एकदम गलत बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा तरन्नुम। आयशा तरन्नुम जी, देखिए कैसा है कि आप जिस चाली में रहती हैं, हाँ। वो एक धोखा देने वाले बिल्डर की चाली है। नहीं। जिस तरह से मुझे जहाँ तक पता चला है कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूम खा लिया, वो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी के ऊपर भी जो है आत्मघाती हमला करते हैं। अगर बूढ़ी औरत का पैसा खा लिए या रूम ना दिए तो सबसे पहले बूढ़ी औरत हम लोग के पास आएंगी ना, तो पूछेगी ना ये बिल्डर कहाँ रहता है, कैसा है क्या नहीं, हम लोग को बोलेंगी ना, तो पहले हम लोग उसको बोलेंगे ना। तो ये तो बात ही नहीं हो सकती है। अब जिसका पैसा देकर लेने वाली को धोखा तो छोड़ो, हम गरीब इंसान को अगर 1 महीने का किराया नहीं है, एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है, हम खाना बदोश आ गए बोले तो फ़ौरन हमारे सामान के साथ हमको रहागा बना देती, वो रहने के लिए जगह देती। तो ये धोखेबाज चाल तो हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं बोल सकते। लेकिन चलिए ठीक है, बुढ़ी का रूम जो है नहीं दिया, अरे नहीं बात है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो लोग आत्मघाती हमला करने वाले हैं, कल के दिन आपके ऊपर भी हो सकता है। नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो बाई चांस हमको इतने दिन में एक बार तो भी पता चलता था कि इंसान धोखेबाज कैसा रहता। कभी कभी हमारे आदमी लोग नहीं रहते, बच्चे लोग नहीं रहते, हम लेडीज अकेली लेडीज रहती, यहाँ पे कारोबार चलती भाई हमारे पास। 2 दिन पहले तो उन्होंने एक तो ये तहमत की बात है ना, ये 2 दिन पहले जो बात हुई तहमत की बात है। आज तो मीडिया है तो मेरे पास ये लेने के लिए कॉन्फिडेंस है, आप कैसे कह सकते हैं? तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को मालूम है, हम लेडीज लोग यहाँ पे रहते हैं ना एक्टिविटी के साथ। आपको तो मालूम है लॉकडाउन का मौसम चल रहा है, हमारे आदमी लोग अपनी रोजी की तलाश में चले जाती, बच्चे लोग कहीं ट्यूशन व्यूशन अरबी है भाई कहीं चले जाते, खेल में चले जाती, लेकिन हम लेडीज लोग पूरे अकेले रहती हैं यहाँ पे। और बिजनेसमैन, हम बिजनेस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वो लोग गुटका उटका कोई भी चीज़ खरीदने के लिए भी आती, लेकिन कभी हमको ऐसी बात नहीं सुनाई दी। ऐसा आदमी वो सिर्फ हम भाई की तरह एकदम से। आपकी निगाह में वो लोग कैसे हैं? एकदम भाई की तरह, एक इंसानियत और इंसान की तरह। जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तहमत और आरोप है, बेगुनाह के ऊपर एक इल्जाम है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हफीज़ा सैयद। हफीज़ा जी, आप एक बात बताइए, जो 2 दिन पहले इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने जो है एक आदमी खासकर के गनी मचान के भाई के ऊपर आत्मघाती हमला किया, उस वक्त ये लोग कहाँ मौजूद थे और प्रशासन से और यहाँ की जो सरकार है उससे आप लोग क्या अपील करेंगे? इस 2 दिन पहले का जो भी मैटर था, उस 2 दिन पहले ये लोग सभी लोग किसी की मैयत में थे, जहाँ तक हमें पता है सबको। और उस दिन की बात तो सभी को यही पता है कि मैयत में गए थे। और हम लोग की ये अपील है, अगर फिर भी इन्होंने कोई गलती की है तो गवर्नमेंट से हम लोग की यही अपील है कि जो भी अगर सज़ा इनके यानी है दे दीजिए। अगर हम लोग की तरफ से तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। जहाँ तक सरकार के सामने अगर उनको क्या दिख रहा है कि वो बेकसूर नहीं है, कसूरवार है, तो तब क्या अब हमको सरकार की भी बात मानना पड़ेगा ना। तो हम जो है ना यहाँ पे गरीब लोग और चाल चलन, आपको तो मालूम है गरीब का दिल कैसा होता है, क्या बोल सकता है वो। तो गरीब के दिल से तो अच्छाई की बात निकल रही है, लेकिन आप लोग ये ना समझो कि हम उनके रूम में रह रही उनके सपोर्ट से बोलेंगे, बल्कि ये मत समझो हम यही बात बोलेंगे अगर हक में वो कसूरवार हैं या सरकार को दिख रही है, मीडिया वालों को दिख रहा है वो हक में कसूरवार है, तो बतौर उनको सज़ा दे सकते हैं आप, कमिश्नर के थ्रू या ऊपर कोई किसी के थ्रू आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक है उनको सज़ा ना दिया जाए। हमारा जहाँ तक है, हम लोग की इंतजार जहाँ तक है कि तमाम गरीब औरतें आदमी, क्योंकि आपको तो मालूम है मजदूर, आपको तो मालूम है एक मजदूर अपनी रोजी के लिए कहाँ कहाँ चला जाता है, तो उसकी औरत अकेली कभी कभी घर पे रह जाती है भाई। अगर वो ऐसे डकैती बात रहते हैं या खातिल वातिल रहते तो वो कुछ ना कुछ हमको धोखा देते थे ना, कोई ना कोई बात से कम एक लेडीज से एक गलत बात की तो भी मालूम पड़ता था। लेकिन आज तक वो हमको अपनी बहनों की तरह कोई तकलीफ है या पानी की, लाइट की, यहाँ तक कि अगर हम लोग के पास पैसा भी नहीं रहा तो हम आज का महीने का किराया ना देंगे, ना दे सकते तो फिर भी वो लोग खामोश रहेंगे, तारीख बतौर तारीख आ जाएंगे, लेकिन हमारे रूम के सामने नहीं रहेंगे कि हमको पैसा दो तुम। हम लोग की नजर में सिर्फ उनके अगर हम देंगे तो
खुशी से ले सकते हैं वो, ये ऐसी सिर्फ बात है। एक इल्जाम ही लेकिन है, हम आप हम लोग लोग से की भी नज़र ये इल्तिजा करते हैं कि जितने तौर पर आप ये ना समझो कि हम उनके अपील में, उनके सपोर्ट में, उनके घर में रहने से या बिल्कुल नहीं। उनका कुछ ऐसा अपने सपोर्ट कर रहे हैं बोलकर मत समझो। आम जनता की तरह हम आम जनता है, तो आपको भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर वो कसूरवार है बिल्कुल तो आप उनको कसूरवार दे सकती, लेकिन हमारे यहाँ तक है, हमारा दिल जो चाह रहा है वही बोल रहे हैं आपको हम, वो कसूरवार नहीं है। हम लोग की अगर आप नहीं ये है, देखिए नहीं, आज ये सब गलत है, आपके हम आपके नहीं ऊपर नहीं, आपके ऊपर एक मिसाल दीजिए आप। आज आप हमसे अब ये मीडिया वाले अगर आप बातचीत कर रही तो आप अगर अब चला गए तो अब आपको दूसरे दिन कोई बोलेगा कि ऐसा मीडिया वाले आए थे, गलत बोल डाले, लेडीज लोग को ऐसा करे वैसा करे, तो ये एक तहमत होती है ना। तो इसी तरह वो तहमत लगी होंगी उनके ऊपर भी। हाँ, एक आपकी मिसाल से आप अपने आप से बोलो, अगर एक तहमत है, आज मैं यहाँ पे अकेली ठहरी हूँ, आपको बोल रही हूँ भाई, सारी पब्लिक है, लेकिन कोई जाकर बोलेगा कि ऐसा मीडिया वाले आए थे, चाली में बिल्डर के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिए थे, ऐसा बोल डाले, बोले आपका नाम क्या है, मैं नाम तो नहीं जानती, XYZ आपकी ऊपर बोल डाले, तो एक तहमत होती है ना। तो इसके ऊपर आप, इसमें से कई लोग हैं तो एक ना एक बोलेंगे ना कि ये गलत है, ये बात आयशा तरन्नुम गलत बोली, लेकिन ये मीडिया वाले ऐसा नहीं करे बोलकर बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इनकी चाली के जो लोग हैं उन लोगों ने सीधा सीधा इन लोगों के बारे में एक ही चीज़ कहा है कि जो भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ आरोप ही नहीं है, सिर्फ तहमत लगाई जा रही है। जबकि ऐसे लॉकडाउन में अगर इनके हस्बैंड, इनके बच्चे बाहर चले जाते तो ये महिलाएं यहाँ पर अकेली रहती हैं, फिर भी एक भाई बहन जैसा ही व्यवहार किया जाता है। तो इन लोगों के कहे अनुसार हम जो है नेक्स्ट कदम जो है गनी मचान के पास भी जाकर के इंटरव्यू लूँगे, जिस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू लिया हमने। यहाँ की औरतों ने साफ लफ्ज़ों में एक ही चीज़ कही है कि चारों बिल्डर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकते। कैमरामैन समर के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।